आपको करना है। शिवजी ने कहा कि अपाला से कहना कि जिस समय पर इंद्र तुम मेरे शिवालय में पूजन करने के लिए आओगे, अपाला रथ के पहिए की जो कील लगती है, अपाला को इतना छोटा बना देना कि वो कील में से नीचे निकल जाए, उसका चर्म का रोग समाप्त हो जाए, चर्म का रोग उसका समाप्त हो जाए। ऐसी कृपा हो। इंद्रदेव को उपाय बताया, इंद्र ने उपाय बताया अपाला को। जिस अपाला को इतना ज्ञान का बड़ा प्रबल भाव था, वो अपाला एक छोटी सी होकर रथ का जो कीला लगा होता है पहिए का, उस कीले में से निकालकर उसमें अपाला को निकाला गया। एक क्षण में अपाला जब निकल जाती है, उसके शरीर का रोग समाप्त हो जाता है, चर्म रोग समाप्त हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई शंकर जी के मंदिर में जा रहा हो, एक लोटा जल चढ़ाकर आ रहा हो, कोई जा रहा है आ रहा है, उसके मात्र पात्र का भी अगर हम दर्शन कर लेते हैं तो हमारे ना जाने कितने रोग उसी समय समाप्त हो जाते, उसी क्षण समाप्त हो। ऐसी अपाला की कथा है। फिर आगे वर्णन आया, भगवान देव अधिदेव महादेव जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। महाराज प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया था, जिसको भगवान शिव ने समाप्त किया। भगवान सोमेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए। षडानंद कार्तिक के रुष्ट होकर चले जाते हैं। भगवान देव अधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ उन्हें राजी करते हैं, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित होते हैं। दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव करते हैं तो महाकाल के रूप में विराजित होते हैं। विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओमकार के रूप में विराजित होते हैं। नर नारायण के तप करने पर भगवान केदारनाथ के रूप में विराजित होते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम को संहार कर कर भगवान शंकर भीमा शंकर बन जाते हैं। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर भगवान विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष को मुक्त करने के लिए बाबा त्र्यंबकनाथ बन जाते हैं। रावण के शिवलिंग ले जाने पर भार तत्व को न झेलने के कारण भगवान वैद्यनाथ बनकर विराजमान हो जाते हैं। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बन जाते हैं और राम जी द्वारा पूजित होकर रामेश्वर बन जाते हैं। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा घूष्मा। घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था, उसके टुकड़े कर कर तालाब में पटक दिए थे। उस सरोवर में घूष्मा पार्थिव शिवलिंग बनाकर विसर्जन करने गई। मन में आया मेरे बेटे का दर्शन नहीं करा। 1 हफ्ते पहले मरा हुआ घूष्मा का बेटा जीवित निकलकर बाहर आ गया। शिवजी घृष्णेश्वर महादेव बनकर विराजमान हो जाते। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शंकर विराजते हैं। चंचुला देवी को भगवान तुमरुका जी कहते हैं, चंचुला तुम्हारा पति अप्रेत योनि से मुक्त हुआ है, वो देव योनि को धारण कर गए। चंचुला आंखों में जल भर कर रोने लगी, क्या मैं बेधव्य ही रह जाऊंगा? नहीं। चंचुला देवी से तुरंत भगवान देवाधिदेव महादेव जो ईश्वर गोरा बनकर बैठे थे, गणा गोर बनकर बैठे थे, गणगोर बनकर बैठे थे, भगवान शंकर ने कहा, ए चंचुला, तूने एकाग्र चित्त से शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है, मैं तुझे वर देता हूं, तू अखंड सौभाग्यवती होकर अपने पति के लोक में निवास करेगी। पति के लोक में तू। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर कहा, यह पवित्र कथा फलित हो। भगवान शिव ने अपने मस्तक से बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित करी, वर दिया, हे तुमरुका जी, जब घोर कलयुग होगा, संसार के लोग बड़े दुखी होंगे, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, ना जाने कितना दुख दुनिया के लोगों को होगा।
कोई शरीर में रोग आएगा, कोई बीमारी पकड़ेगी, कोई धन से रोएगा, कोई ना जाने किस किस तरह से लोग दुखी होंगे, सारी दुनिया में लोग भटक रहे होंगे। तब ये शिव महापुराण की कथा एक ऐसा सार होगी जो कथा के पंडाल में बैठकर हृदय से कथा को श्रवण करेगा। शिव कहते हैं उसके द्वार पर पहुंचकर मैं उसकी झोली भरूंगा। शिव तत्व इस कथा का रस। लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुनने आए हो, नहीं, आप भगवान शंकर को निमंत्रण देने के लिए आए हो कथा के पंडाल में कि बाबा हमारे दुख मिटाने के लिए हमारे दरवाजे पर जरूर आना, हमारे पिता के रूप में हमारे कष्ट मिटाना। ये बाबा की पवित्र पावन कथा जो शिव महापुराण की कथा इस पवित्र भीलवाड़ा नगर में चल रही थी। कथा कराने वाले स्वयं संकट मोचन हनुमान जी महाराज और महामंडलेश्वर श्री बाबूगिरी जी महाराज, विधायक महोदय श्री अशोक जी कोठारी जी एवं शिव महापुराण की कथा समिति इस कथा में अथक प्रयास करी। भक्तों की अपार लाखों लाख ना जाने कितने लाख भक्त इस कथा में पहुंचे। पंडालों में जगह नहीं, पंडाल लगा लगा कर शिव पुराण समिति थक गई। आखिरी में भी उतने पंडाल नहीं लगा सकी जितने शिव भक्त आए हैं। अपार शिव भक्तों का समूह यहाँ पधारा आया। यह पवित्र कथा भीलवाड़ा के इतिहास को रचकर जा रही है, पर इतिहास नहीं, आपके हृदय में शिव विराजमान हो यह भाव रख कर जा रही है। जिस समय पर सब जगह से हार जाओ, तब आखिरी में एक बार 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कुबरेश्वर धाम जाकर वहां के कंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लेकर अपने जीवन को साफ कर। जब अपने नगर में शिव महापुराण की कथा हो, तुम्हारे यहां कोई राजनेता भगवान शंकर का कोई भक्त पैदा हुआ हो और उससे तुम कहो कि बाबा, ओ महाराज, ओ बाबा, ओ नेताजी, ओ मंत्री जी, एक काम करो, हमारे क्षेत्र में आज तक शिव पुराण नहीं हुई है, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, एक बार अपने गांव में, नगर में, शहर में शिव पुराण की कथा हो जाए, इससे बढ़कर सुख नहीं। अगर कोई आपका सुनने वाला हो तो उसके साथ मिलकर, पूरा गांव मिलकर, पूरा नगर शहर मिलकर, जैसे भीलवाड़ा का बच्चा बच्चा मिला, सारी सोशल मीडिया, सारे पत्रकार, सारे नेता, सारे राजनेता, सारे, चाहे कलेक्टर महोदय हो, एसपी महोदय